नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। और आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के बारे में। प्रदेश में रोजाना अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता नजर आता है। प्रदेश में बदमाशों का बोलबाला बढ़ रहा है और आमजन से लेकर व्यापारी और नेताओं तक पर बदमाश हमले और लूटपाट कर रहे हैं। वहीं एक और अजमेर में बदमाशों ने एटीएम से 1,98,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया, पर प्रशासन बदमाशों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसे में तमाम सवाल सामने आते हैं कि आखिर कैसे रुकेगी रंगदारी की घटनाएं, आखिर कब बेखौफ बदमाशों पर लगाम लग पाएगी और कब लोगों के दिल से बदमाशों का डर खत्म हो पाएगा। आमजन और व्यापारी कब सुरक्षित महसूस करेंगे और साथ ही पुलिस तंत्र कब मजबूत होगा। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और हमारे बोलियो राजस्थान की टीम ने आप इस पूरे चीजों को लेकर के आपके सामने तस्वीरें रखी हैं, जरा आप भी देखिए। और सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बात की है और उनकी राय भी जानी है, जरा आप भी देखिए। राजस्थान में क्राइम की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार रंगदारी की जो शिकायतें हैं वो लगातार पुलिस में दर्ज हो रही है, मगर अपराधी बेलगाम है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल कोटा से मौजूद है। बात करना चाहेंगे, अपराधियों पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा है, लगातार शिकायतें मिल रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? अपराधियों के हौसले बुलंद होने का कारण है कि अवैध हथियारों की बहुत ज़्यादा कोटा में धरपकड़ रोक दी गई है, या यूँ मान लें राजस्थान में रोक दी गई है। पुलिस की स्थिति ये होगी, सस्पेंड होने के डर के मारे वो एकाएक किसी पे हाथ नहीं डालते, क्योंकि हर अपराधी के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण है। मैं हमारे नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें और पुलिस डिपार्टमेंट को अपना कार्य करने दें, एवं बड़े अधिकारी भी पूरी छानबीन करके ही पुलिस पर कार्रवाई करें। आज स्थिति ये होती है कि हम जब कई बार हमारे मिलने वाले भी कई पुलिसकर्मी हैं, हम कहते हैं यार वहाँ हो रहा है, कि होने दो यार, हमें नौकरियाँ बचानी, करना क्या है। ऐसी स्थिति नहीं हो, पुलिस का हाथ पूरी तरह खोला जावे और अधिकारी जो अवैध हथियार लाते हैं, चोट वसूली करते हैं, जेलों से फ़ोन आते हैं, ऐसे अपराधियों के अंकुश करने के लिए जी जान लगा दे तो शायद राजस्थान में अपराध कम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण एक बड़ी वजह है जो राजस्थान में अपराध के, इसको किस तरह से देखते हैं साहब? छोटे छोटे हाथ जो बंधे हुए, इन हाथों को खोल दिया जाए। आज वास्तव में सही बात है, अफसर अपने ट्रांसफ़र की वजह से अपराधियों का, नेताओं का अपराधियों पर आशीर्वाद है, इसलिए अफसर जो है, पुलिस अफसर अपराधियों पे बेगाबेग हाथ नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि अगर अपराधियों पर अगर हाथ डाला तो किसी नेता का फ़ोन आ जाएगा या हमारा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए बात बिल्कुल सही है, अपराधियों को जो है अपराध करने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए जाएँ, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो अपना आप अपराध कम हो जाएगा। राजस्थान में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या मुख्य कारण है? कहीं न कहीं जो राजस्थान में कुछ महीनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे जो ये नई आबकारी नीति बनी है, इसका भी एक आप अगर देखें तो बहुत बड़ा साक्ष्य आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो नई आबकारी नीति बनाई है, इसमें ठेकेदार के ऊपर सैकड़ों की मात्रा में शराब की पेटियाँ लाद दी गई है। ठेकेदार अपनी गारंटी बचाने के लिए उस पेटी को 3100 रुपये में की पेटी को 1200 रुपये में, 1300 रुपये में बेच देता है। बेरोजगारी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद लगातार बढ़ी है। उस बेरोजगारी के बढ़ने के बाद स्थिति ये इस तरह हो गई कि कोई भी किसी भी दुकान पे जाता है, एक 1200 रुपये की पेटी लेके आता है और शाम तक उसको 5000 रुपये में वो उसको बेच देता है। पहले युवाओं के पास पैसे नहीं थे, रोजगार नहीं था, रोजगार था तो साफ सुथरा रोजगार था, लेकिन अब सैकड़ों की संख्या में हर गली गली में शराब बिक रही है। और उस जो ज़्यादा मात्रा में शराब ठेकेदारों
गवर्नमेंट द्वारा शराब ठेकेदारों पे जो ज़्यादा मात्रा में शराब लादी जा रही है, उसको ठेकेदार अपनी गारंटी पूरी करने के लिए 1000 रुपये में, 1200 रुपये में, मोहल्ले में, गली में, जो शहर में चाकूबाजी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ने का कारण यही है, युवा बेरोजगार है और लॉकडाउन के बाद जो लगातार लॉकडाउन के बाद नौकरियों से निकाले जा रहे हैं युवा, व्यापार पूरी तरह से ठप है, व्यापार व्यवस्था ठप है। कोचिंग स्टूडेंट जिस मात्रा में कोटा में था, उस मात्रा में कोचिंग स्टूडेंट कोटा में नहीं आ पा रहा है। और जो बीट कांस्टेबल को वार्ड वाइज अगर निगरानी पे लगाया जाए तो इस अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन बीट कांस्टेबल का, थानेदार जी का या सीआई साहब का पूरा ध्यान शराब की दुकानों पे, कहाँ अवैध कालाबाजारी हो रही है, कौन शराब बेच रहा है, कौन कहाँ पैसे दे रहा है। कहीं ना कहीं अवैध शराब की जो बिक्री है वो भी कहीं ना कहीं क्राइम की रफ्तार को बढ़ाने में कारगर है। लगातार क्राइम की रफ्तार राजस्थान में बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं विनोद जी? क्राइम की रफ्तार बढ़ने के बहुत से रीज़न है। आज का युवा गलत दिशा की ओर जा रहा है, इन युवाओं को रोकने का जरूर रहते हैं। सरकार को अपने स्तर पे युवाओं को एक सही मार्गदर्शन की ओर करने का प्रयास करना चाहिए। अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी जो भी हिस्ट्री शीटर है इनको पाबंद करके इनको सजा याफ्ता करना चाहिए और कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो भी बड़े अपराधी है इनकी जमानत न हो और ये बंदी रहे हमेशा। न्याय प्रक्रिया में भी काफ़ी लचीलापन है। जो आरोपी हैं लंबे समय तक पैरोल पे आ जाते हैं, जेलों में से फ़ोन करते हैं, तो कहीं न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार की ज़रूरत है। न्यायिक व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है। आज की तारीख में एक मर्डर करने वाला 302 का मुलजिम अगले 2 से 3 माह में जमानत करा के पब्लिक के बीच में आ जाता है और वो अपना भय बना के रखता है। अतः मैं न्यायपालिका से कहना चाहता हूँ, जो भी ये बड़े अपराधी हैं इनकी जमानत न लेकर इन्हें लंबे समय तक रखा जाए ताकि इनको समझ में आए कि अपराध अपराध होता है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण है वो एक अपराध बढ़ने के लिए बड़ी एक जिम्मेदारी है और साथ में ही जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें काफ़ी कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। लूनी से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बात की है और उनकी राय भी जानी है, आप भी देखिए। लगातार अपराध का बढ़ रहा है ग्राफ, पुलिस का कोई खौफ नहीं। इनको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, अपराध के ग्राफ को कैसे घटाना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर आज हम लूनी कस्बे में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर बताएं। आज हमारे इस वक्त अपराधों की प्रवृत्ति और अपराधी लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वास्तव में देखा जाए तो सरकार इसमें विपरीत कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको कठोर से कठोर सज़ा देकर इन अपराधियों को रोका जाए और वास्तव में इस अपराधी प्रवृत्ति को हेन प्रकार से उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सरकार नज़रअंदाज कर रही है। धन्यवाद। अपराधियों को कहीं ना कहीं कड़े जो उनको सजा है वो कड़ी होनी चाहिए ताकि अपराध रोका जाए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएं। ऐसा है, अपराध तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे गांव में हो, तहसील में हो, जिले में हो। अपराधियों की संख्या, अपराधियों की प्रवृत्ति, और खासकर सरकार को भी तो कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार बहुत ही लचीली है। सरकार ने इस 3 साल के अंदर खाली अपनी सरकार ही बचाई है, अपराधियों पे कोई ऐसी दंडात्मक ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। ऐसी कोई छोटी मोटी इकाई बने, एक संगठन बने जो गांव से लेकर जिला तक हो। वो संगठन अपराधियों में खौफ पैदा करे, कोई भी निर्णय करे और अपराध के लिए अपने भारतीय संविधान में लचीला है। जो कानूनी धाराएं हैं वो बहुत लचीली है। आज अपराध करता है, कोई चोरी करता है या कोई गुनाह करता है या नशा करता है, दूसरे दिन उसकी जमानत हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ कानून में भी फेरबदल हो ताकि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लग सके। कड़े से कड़े कानून होने चाहिए ताकि अपराधियों पर लगाम लग सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। वही है, अपराध बढ़ने का कारण ही है कि कानून अपना लचीला है। अपराधी पकड़ा जाता है, उसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, जबकि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कड़ी सी कड़ी अगर सज़ा मिलती रहे, चाहे गांव स्तर हो या जिला स्तर हो, जो भी अपराध करता है उसको कड़ी सज़ा मिले तो उस पर अंकुश लग सकता है। अपराध जो करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि अपराध घट सके। ये थे लूनी कस्बे के लोग, इन्होंने अपनी राय दी थी। मैं साथ ही मेरा कैमरामैन कमलेश दवे के साथ रोहित परिहार, इंडिया न्यूज़। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो PolicyBazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। PolicyBazaar.com। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। वेक्टस टैंक्स पानी को ठंडा रखने में मदद करता है। यह माइक्रोबैंड टेक्नोलॉजी से बना